नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल बैकपैकर आईएनडी पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप मेरे साथ एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र करने के लिए जिसका इंतजार हमें ही नहीं पूरी दुनिया को है। चर्चा है पुतिन साहब की। व्लादिमीर पुतिन साहब भारत में आ रहे हैं। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही भारत पधार रहे हैं। ऐसे ऐसे में इनका आगमन हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमारे लिए जितनी अच्छी खबर है उससे ज्यादा कई और देशों के लिए चिंता का विषय है। और जिनके बीच चिंता का विषय है उनका नाम आपको स्वतः ही पता चल रहा होगा। समझ गए होंगे आप। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसे जब अमेरिका भारत पर तमाम प्रकार के दबाव बना रहा है, भारत रूस के साथ कोई भी व्यापारिक समझौते ना कर रहे और उस बीच में पुतिन साहब का भारत आना, और वो भी अचानक, ऐसे कल तक पता नहीं था, अब अचानक ऐसे आ गए। यह स्थिति निश्चित ही ट्रंप को परेशान कर रही होगी। जितना ट्रंप को परेशान कर रही होगी वह उतनी ही यह मित्रता भारत के लिए भारी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जितना ये ट्रंप को परेशान कर रही होगी उतनी ही ये मित्रता भारत को भारी पड़ने वाली है। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि बौखलाए हुए ट्रंप, वो भी चाइना के अंदर इन तीनों की मित्रता को देख नहीं पाए थे, तो वो जब आज पुतिन भारत में आ रहे हैं, आने वाले हफ्ते में जब वो भारत में होंगे, तो वो वाकई में इसे पचा नहीं पाएंगे। और भाई भाई साहब, जब ट्रम्प पचा नहीं पाएंगे तो वे क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे उसकी कैलकुलेशन संभवतया भारत सरकार करके बैठी होगी। हेडलाइंस बनी हुई हैं कि भारत की यात्रा पर पुतिन आ रहे हैं और हम सभी दिमाग में इन्हें लेकर चल रहे हैं कि ऐसे में तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह बात जब पुतिन भारत आएं और वह भारत के साथ कोई बड़ी डील ना करें। ऐसा संभव ही नहीं है। ट्रेड डील्स के नाम पर हम तेल खरीदना बंद कर दिए तो भारत ने निश्चित ही उनकी कोई ना कोई तो काउंटर ऑफर जरूर दिया होगा, तभी पुतिन यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि भारत की तरफ से लगातार हमारे एनएसए और विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी भी रसिया जाकर इनवाइट कर चुके हैं। उनमें उनसे पर्सनल कह चुके हैं कि आप हमारे देश जरूर आइए। ऐसे में पुतिन अगर आते हैं तो क्या ये तेल की जगह कोई और दूसरा काउंटर ऑफर लेकर आते हैं? उसकी जगह कोई दूसरा काउंटर ऑफर भारत को दे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ये चर्चा का विषय है वो है सुखोई 57 की, क्योंकि ट्रम्प अपना यह 55 भारत को बेचना चाह रहे हैं। भारत तो उसे दरकिनार कर दिया है। ऐसे में जब भारत ने अभी अभी ही मिग 21 को अपने बेड़े से बाहर निकाला है, तो उस समय क्या रूसी सुखोई भारत के बेड़े का हिस्सा बनेगा? ये बड़ी बात होगी मेरे प्यारे साथियों कि 2022 से जब यूक्रेन युद्ध जंग शुरू हुई तो पुतिन की यात्रा भारत में नहीं हो पाई। आखिरी बार वर्ष 2021 में आए थे आप, और 24 में ये तीन वो साल निकले जिनके समय भारत आगमन नहीं हुआ। और अब भारत में आगमन की कहानी क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए डेट आप याद कर लीजिए कि 4 और 5 तारीख को आप आ रहे हैं, और इन लोगों की मीटिंग को जो भारत के अध्यक्ष हैं, मतलब ये राष्ट्र अध्यक्ष हैं रूसी राष्ट्रपति, इन दोनों की मीटिंग ये 23वीं मीटिंग है। 23 टाइम्स ये लोग मिल चुके हैं। तो निश्चित ही कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी। जैसे वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको लेकर ये तय हो चुका था कि हम हर साल मिलेंगे। हर साल मिलने की शुरुआत, एक साल आप इस देश में आएंगे तो अगली साल हम आपके देश में आएंगे। 2024 में यह मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री रूस जाकर करके आए थे, और 2025 में मुलाकात करने के लिए
रसिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं। देश की दो देशों की यह आपस की जो एनुअल मीटिंग का जो सिद्धांत 2000 से चला आ रहा है और तब से हर साल लोग इसी तरह से मिलते आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंस रखती है भारत और रूस के संबंधों के लिए। शुरुआती दिन में जब ये आए थे पहली बार 2000 में, तो आप उस समय देख सकते हैं कि उस समय इनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। इस यात्रा के मायने बहुत हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 2021 में पुतिन आखिरी बार भारत आए थे। 2022 में जैसे ही शुरू हुआ रसिया और यूक्रेन का युद्ध, तो रूस की यात्रा नहीं हो पाई थी।